बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जी मटन की होजरी। इसे बनाने का, इसे सफाई का तरीका हम बताएंगे। इसे हमने सादा पानी से धोकर इसके अंदर से कचरा निकाल दिया है। अब हम इसके लिए, और ये देखें सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह की हमने। अब हम इसके लिए पानी रखेंगे ऊपर बॉयल होने के लिए, और उबलते हुए पानी में इसकी सफाई करेंगे। तो यहाँ देखें जी पानी बॉयल हो चुका है माशाल्लाह। और सिर्फ चंद सेकंड, सिर्फ 5 से 6 सेकंड हम इसके अंदर रखेंगे। ये देखें, मैं आपको लाइव ही दिखा रही हूँ, और ये देखें इसका छिलका उतरना शुरू हो गया है। ज़्यादा देर नहीं रखना वरना ये हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ साथ ही फ़ौरन आपने इसकी सफाई करना शुरू कर देनी है। यहाँ देखें जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से, बहुत ही जल्दी और झटपट सफाई हो रही है। गर्म पानी फुल होना चाहिए, इससे आपकी ना जो ओजरी है ना ये हार्ड नहीं होती और जल्दी से निकलना शुरू हो जाती है। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त वाइट हो गई हमारी। और इसके धोकर इसको इसी तरह उतार के पीस बनाकर हम इसे आपको धोने का तरीका भी बताएंगे इसके बाद। तो यहाँ देखें मैं इसके पीस बना चुकी हूँ माशाल्लाह। और देखें कितना साफ़ सुथरा पीस है इसके, लेकिन इसके बावजूद हम इसकी थोड़ी सी जो स्मेल हल्की सी रह गई है उसे ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर आटा डालेंगे। ये मेरी 5 ओजरियाँ थी, इसमें 1 कप आटा डाल रही हूँ। और इसे 10 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से मल लेंगे। अच्छी तरह मलना है कि इसका अंदर पानी जो है सारा बाहर आ जाए और स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ज़बरदस्त सा इसको मलना है आपने, और बहुत ही मज़े की बनेगी हमारी होजरी। इसे बनाते हुए सफाई करते बनाते बहुत टाइम लगता है। पकते हुए इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन साफ़ करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखिए इसका अब गंदा पानी जो स्मेल वाला है वो बाहर निकल आया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धोकर आप देख सकते हैं इसकी बाकी की भी सफाई हो चुकी है। तो 2-3 पानी धो के इसको निकाल कर अब हम इसके मसाला जात बनाएँगे। तो माशाल्लाह जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सफाई बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो अब हम इसके अंदर जो मसाला जात डालेंगे वो है 3 बड़ी इलायची डाल लेंगे मसाला जात में इसके अंदर। और बाकी के जो टमाटर, प्याज़, अदरक, लहसुन, वो सारी चीज़ें, टमाटर और प्याज़ मैंने आधा-आधा किलो ले लिए हैं। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, आप चाहे कट करके डालें, चाहे इसी तरह डाल लें, कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 बड़े खाने का चम्मच डालेंगे। लहसुन अदरक खूब भर के डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और खुश्क धनिया और ज़ीरा का 1-1 बड़े खाने का चम्मच भी डालेंगे हम इसके अंदर। अभी 1 खाने का चम्मच जो है ना टेबल छोटा जो स्पून है वो हल्दी डाली है मैंने। और 1 ही बड़े खाने का चम्मच सुरख मिर्च भर कर डालूँगी। और इसमें 6 होजरियाँ मेरी और छोटे साइज़ की जो है। अभी 1 चम्मच नमक डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपने लिया चीज़ उतनी डालेंगे। खुश्क धनिया 1 पिसा हुआ डालूँगी, 1.5 खाने का चम्मच बड़ा डालूँगी। और ज़ीरा 1 बड़े खाने का चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर। और इसे अब हम इसका कर लेंगे जी इसकी अच्छी से पानी डालेंगे इसके अंदर, 1.5 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि इसने पानी छोड़ना है, मसाला जात ने भी, और होजरी के अंदर जो पानी है वो भी छोड़ेगी। अब हम 20 से 25 मिनट इसको वेट लगवा लेंगे। और ख़्याल रखिएगा कि पानी ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। तो जहाँ वेल लगाने के बाद मैंने खोला था तो अभी भी इसके अंदर पानी है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर जो मोटी इलायची डाली है वो निकाल लीजिएगा, वो खुल जाए ना अंदर तो उसका ना जायका बहुत ख़राब सा आता है। 1.5 खाने का चम्मच मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, जो होममेड गरम मसाला। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कसूरी मेथी का 1 डिब्बा लाई थी मैं, और वो मुकम्मल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हमारी 5 होजरियाँ थी माशाल्लाह मटन की। उसके अंदर ये सारे मसाला जात जो मैंने अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ। आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज थे, 8 से 10 बड़ी सब्ज़ मिर्चें, और ऑयल डालेंगे जी। तकरीबन इसमें 1.5 पाव के करीब ऑयल चला जाएगा। और आधा किलो भी लग सकता है। ये ज़्यादा है मिकदार में तो आधा किलो के करीब भी ऑयल लग जाएगा। इसे मैं ऑयल में पका रही हूँ, बाकी ये सब्ज़ी आंडी जो मैं पकाती हूँ वो घी में पकाती हूँ। तो पकते हुए ये देखिए काफ़ी पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो माशाल्लाह जी अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। इसका पानी भी ड्राई हो जाए, ऑयल बाहर आ जाए, ये मसाला जात एक दूसरे से चिपक जाना चाहिए अच्छी तरह से। बहुत ज़बरदस्त ये देखें हमारा मसाला ड्राई हो चुका है, और ऑयल भी छोड़ चुकी है। अब क्या करना है जी, अगर आपने इसको रोटी के बगैर खाना है, कुछ लोग इसी तरह ड्राई खा लेते हैं, कुछ लोग जो है ना रस मिसा करते हैं थोड़ा पानी डालकर। तो मैं ना ये रेडी हो चुकी है, मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ना 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी। और गिलास मेरा नॉर्मली इतना बड़ा नहीं है, अभी पानी डाल के दिखाती हूँ आपको।
तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर रख कर तो फिर इसे मैं उतार लूँगी। हमें थोड़ा-सा रस मिसा चाहिए, ज़्यादा लंबा शोरबा भी नहीं चाहिए। तो अगर आप ऐसे ड्राई खाना चाहते हैं तो आप ड्राई ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, भुना हुआ ही। तो इस तरह भी बनाएँगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो बहुत मज़े का बना है ये हमारी। अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और इसे फिर आपको इसकी लुक दिखाएँगे माशाल्लाह। यहाँ जालीदार सा लूँगी मैं, इसके ऊपर रखा है, ये देखें जी, इसकी लुक देख लें माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त बना है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है ये। माशाल्लाह जी, ये देखें जी, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस बनी। इसे बनाते हुए साफ़ करने का तरीका हर चीज़ मैंने आपको वीडियो में बता दी है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें, अपने दोस्तों अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ख़ास तौर पे उन लोगों को बना कर दें जो नहीं खाते, इंशाल्लाह वो भी इस तरीके से बनाएंगे तो खाने लगेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल लाऊंगी और रमज़ान की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ इस तरह की वीडियो भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।